सच बताऊं तो मार्क्स अभी इस टाइम पे किसी के ज्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं ना। अगर ज्यादा आए तो भी एक्साइटेड स्टेट में मत जाना, कम आए तो भी डिप्रेशन में मत जाना। रीजन क्या है कि यार अभी इस टाइम पे ना कुछ अच्छी हैबिट्स डालने का टाइम है। तो ऑब्टेन्ड है सर, ऑब्टेन्ड मार्क्स मेरे इतने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कल हमने पहला टेस्ट दिया था, कल हमने पहला टेस्ट दे दिया था शायद। हाँ, कल आपका पहला टेस्ट हुआ है और उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से टेस्ट में। कल फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हुआ है 720 मार्क्स का, और कोशिश करते इस बार जितने भी टेस्ट होंगे, थोड़ा सा जो लोग भी टेस्ट को लेके मार्क्स, सच बताऊं तो मार्क्स अभी इस टाइम पे किसी के ज्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं ना। अगर ज्यादा आए तो भी एक्साइटेड स्टेट में मत जाना, कम आए तो भी डिप्रेशन में मत जाना। रीजन क्या है कि यार अभी इस टाइम पे ना कुछ अच्छी हैबिट्स डालने का एक टाइम है, अभी अच्छी हैबिट्स डालने का टाइम है। टेस्ट जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं, डे 1 पे जो टेस्ट हो रहा है और डे लास्ट पे जो टेस्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं। कल जो भी गलतियां करी हैं, प्लीज अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, कैसी मिस्टेक्स हुई हैं, सही हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं तुक्का मारना ज्यादा सही हो गया है। तो कोशिश करिएगा, मतलब मैं चाहता हूं आप एक टेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करिए, एक टेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करिए जिस टेस्ट के अंदर आपको अपना, सब लोग नेक्स्ट, मतलब पूरे साल भर के लिए हर एक टेस्ट का एक ना कॉपी बना लो, डायरी बना लो, या एक पेजेस पे लिख लो, कहीं पर लिख लो कि भैया ये डेट है, ये मेरा डेट है सर, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स थे उस टेस्ट के, ये मैक्सिमम मार्क्स थे, ये मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं सर, ऑब्टेन्ड मार्क्स मेरे इतने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस स्टार्ट करो कि भैया सब्जेक्ट वाइज मुझे कहां पर कैसी दिक्कत आ रही है। मान लो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरे पास टोटल 45 क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री में टोटल 45 क्वेश्चंस थे। उसमें से राइट लिखो कि राइट कितने हुए और रॉन्ग कितने हुए। प्लीज इसकी हैबिट डालिए। अगर राइट हो रहे हैं तो उसमें राइट और रॉन्ग में भी क्लासिफिकेशन होती है बेटा। कुछ लोग तुक्के को ही सही मान लेते हैं, नहीं, अगर सही हुए तो उसमें सही देखो कितने 100% सही थे, मतलब एग्जाम हॉल में कितने आपको पता थे कि ये 100% सही है। राइट में कितने तुक्के वाले थे, या फिर हम बोल सकते हैं 50% वाले थे, ये देखो राइट में कितने थे। अगर 100% है बहुत अच्छी बात है, 50% या तुक्का आ रहा है तो यहां रीजन पता होना चाहिए। अपना रीजन खुद से लिखो कि इस क्वेश्चन में 50% क्यों लग रहा था मुझे, तुक्का क्यों मारा मैंने इस क्वेश्चन में, इसका सही वाले क्वेश्चन में भी रीजन क्या है, क्या गलती थी, प्रैक्टिस की कमी थी, क्या लग रहा था। रॉन्ग वाले में देखो कैसी मिस्टेक्स हो रही। रॉन्ग में भैया हड़बड़ी के कारण तो नहीं हो रहा सर, हड़बड़ी के कारण तो नहीं हो रहा सर, सिली मिस्टेक तो नहीं है, सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं है कि जिसके कारण मैं मिस्टेक कर रहा हूं सर, क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक तो नहीं है। आप मीडिंग मतलब मिस्टेक्स को भी देखो कि मिस्टेक्स किस टाइप की हो रही है, क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक तो नहीं है। ये रॉन्ग होने के कुछ रीजंस, आप अपने अपने रीजंस आइडेंटिफाई करो। मुझे देखो सीधी सी बात है, किसी के 500 नंबर आए, किसी के 400 नंबर आए, किसी के 200 नंबर आए, इस टेस्ट से ना ही नीट का सिलेक्शन तय होना है। लेकिन जो अपने अंदर कमियों को चेक करेगा, बार बार अपने ऊपर अच्छा क्रिटिसिज्म करेगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, जिस तरह की भी हो, सर याद ही नहीं आ रहा था सर, कॉन्सेप्ट ही भूल गए, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की कॉन्सेप्ट भूल गया था, ठीक है सर, कुछ कुछ भी हो सकता है, तो इन सबको लिखो, फिर अपने ऊपर अच्छा कमेंट पास करो। ओवरऑल कमेंट क्या है, नेक्स्ट टेस्ट में क्या नहीं करना है, ओवरऑल कमेंट क्या है, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस आप खुद से जज करो, क्योंकि बेटा आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें आपको करनी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आप खुद के बारे में बता सकते हो कि मेरी औकात इतनी थी, ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी औकात थी, औकात अपनी इतनी थी, आए कितने, इतने आए, ठीक है, आए कितने, औकात मान लो 180 मार्क्स की थी तो भैया आए कितने तुम्हारे, तो सर 140 आए, तो भैया 40 नंबर कहां गए, उसके बारे में कमेंट करो कि ये कमेंट है, अगले टेस्ट में इसको रिपीट नहीं करूंगा। एक सिंपल सी हैबिट डालनी, सबको सिंपल सी हैबिट डालनी है डे 1 पे। देखो भाई सीधी सी बात है, कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं कि नहीं बेटा ये है वो है, नहीं। अगर गलती कर रहे हो इस पेपर में कोई कट ऑफ नहीं, सीधी सी बात है, रैंक देखो, रैंक कितना आ रहा है, जितना भी रैंक आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, वो तुम्हारा ओरिजिनल रैंक है आज के टाइम पे, ओरिजिनल रैंक है, सीधी सी बात है।
हाँ, जो भी तुम्हारा रैंक आ रहा हो, मान लो अगर तुम्हारा रैंक 500 आ रहा है तो भैया तुम इसको कम से कम 10 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 10 बच्चे तुम्हारे साथ ऐसे होंगे तुम्हारे लेवल पे कम से कम इस टाइम पे जो तुम्हारी तरह सोच रहे होंगे, और अगले साल उसको जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पे वो इंप्रूव कर लेंगे। तो कोशिश करिएगा, जो भी सिली मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी हड़बड़ी की मिस्टेक है, ये देखो अभी मैं रिसेंटली किसी को बता भी रहा था, हम ज्यादा अच्छे से अपने आप को जानते हैं। मैं तुम्हें बोलूं कि अरे यार मैं ऐसी वैसी बात है, सीधी सी बात है, मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूं मैं खुद को, तुम खुद को ज्यादा अच्छे से जानते हो अपने घर वालों से, तुम्हें पता है कहां इंटरेस्ट आता है कहां नहीं आता है। अपना क्रिटिसिज्म खुद से करो, ट्राई करो कि मेरा राइट कैसा है, रॉन्ग कैसा है। अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो ये मेरा है सर, फिजिक्स में सिमिलरली आप एनालाइज करो, ट्राई करो जितना हो सकता है। पक्का क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पीडीएफ आ जाता है, उस पीडीएफ को आप क्या करोगे, सेव कर लो। आप उस पीडीएफ को सेव कर लो, पीडीएफ आपके पास सेव हो जाता है, या स्क्रीनशॉट रख लो। बहुत सारी चीजें, बहुत लिखना नहीं है। एक बोल रहा 2 लाख रैंक आ गई, तो 2 लाख रैंक ऑब्वियस है भाई आ सकती है, ऐसा थोड़ी नहीं आ सकती 2 लाख रैंक। भाई क्यों नहीं आ सकती, 10 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 लाख रैंक क्यों नहीं आ सकती भैया, 25 लाख लोग देते हैं, 23 लाख लोग, 20 लाख लोग देते हैं, तो 2 लाख रैंक तो भैया नॉर्मल है। अगर आप इस टेस्ट में 2 लाख रैंक लेके आ रहे, 10 से इसलिए क्योंकि भैया 10, हाँ 10 लोग तो एक सीट पे होते ही हैं जो आपकी रैंक को पीछे करने के लिए होंगे। ठीक है, जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे भैया, टेस्ट नहीं दिया तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, हाँ एग्जाम, भाई टेस्ट नहीं दोगे तो भी गलती कर रहे हो, सच बता रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि सर मैं पेपर अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ, मैं बाद में टेस्ट, कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आए। सिंपल सी बात है, तुम्हें ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन लगेगा कि ना भाई अब तो मैं कोई भी टेस्ट देता हूं, बहुत रेयर होगा ऐसा। भैया टेस्ट देने की हैबिट डालिए, टेस्ट एनालिसिस कीजिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए, और जो लोग जहां से भी अटैच हो सकते हैं भैया अपने एनालिसिस भेजते रहिए, सब्जेक्ट के टीचर्स को बताते रहिए। ये नहीं कहना मुझे ही भेजिए, किसी भी टीचर को लगता है आप उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो कितना रिप्लाई देगा, आप अपनी तरफ से बस काम कर दीजिए कि सर मेरा ये है, वो सामने वाला खुद ही बता देगा, आपकी कंसिस्टेंसी को देख के खुद ही बता देगा। चलो तो शुरू करें। हमारे पास कल का जो पेपर हुआ है, सब लोग एक काम करिएगा, आज एनालिसिस कीजिएगा, फिर आपसे बस पूछ रहा हूं, ठीक है, कि भैया यकीन करिए खुद के ऊपर, खुद के ऊपर यकीन करिए कि आप सही कर सकते हैं। ज्यादा अच्छे से कमेंट करिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस आप अपने ऊपर अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने मतलब अपने लिए बहुत अच्छा कमेंट करता था अपने टाइम पे, ठीक है, बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर बातें लिखता था, एकदम प्रैक्टिकल बातें लिखता था, एकदम लिखता था कि भाई तुम चमन, हाँ पूरा ऐसे अच्छे से लिखता था कि भाई अगर तूने अगली बार ऐसी गलती करी, हाँ तो भाई साइकिल लेके कोटा के 4 राउंड मारना। ठीक है, ऐसे करके अपने आप को ऑब्वियस से ज्यादा अच्छे से कमेंट कर सकते हो, बेटर है कमेंट करो, खुद को क्रिटिसाइज करो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। मीठी मीठी बातें बोल के लास्ट में फेल हो जाए कोई लॉजिक नहीं है। अभी खट्टी बातें बोलेंगे बट 2 महीने बाद लगेगा कि हाँ यार कहां पहुंच गए। चलो, गुड स्कोर क्या है, गुड स्कोर से ज्यादा आपका आपका अपना बेस्ट गया क्या, बस इतना सोच लो। गुड स्कोर कुछ नहीं है इस टेस्ट में यार, पहला टेस्ट है, एक चैप्टर, इसमें क्या गुड स्कोर बोलूं मैं। ठीक है, हर एक टॉपिक में आपका अपना जो बेस्ट है, क्या आपका बेस्ट आया है, सर आपने अपना 100% बेस्ट दिया है, बस ये सोच लो। नहीं दिया है तो गुड स्कोर नहीं है। 100% बेस्ट दिया है, आपकी 100% एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है, नहीं है मतलब गुड स्कोर नहीं है। ठीक है, अब हो गया, आपको इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, गुड स्कोर क्या हो सकता है, एक चैप्टर में क्या ही गुड स्कोर होगा बेटा, आप अपना बेस्ट देखो। चलो, हाँ तो ये ज्यादा अच्छे से होता है ना यार, ठीक है बोल रहा है। हाँ, जितने लोग भी देखो, हर एक आदमी को अपना अपना तरीका पता होता है। जैसे मुझे लगता है कि मैं इस चक्कर में थोड़ा सा, मुझे कभी कभी मैं कोई मतलब कहीं कहीं कुछ यूट्यूबर्स को देखता हूँ तो मैं वहां पे अपने आप को मानता भी हूँ कि यार ये मेरे अंदर गलतियां हैं, मैं इस बात को मानता भी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाता, थोड़ा सा नेचर अलग है। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करना, बहुत फैन फॉलोइंग बनाना, हाँ कट्टर फैन बनाना कि हाँ भाई मैं बच्चों को बोलूँ कि जाके तुम ये करो, ये सब नहीं करता। उसका एक रीज़न है, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि यार तुम्हारा सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम मेरे से पढ़ो, किसी और टीचर से पढ़ो, किसी और टीचर से पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हारी जगह था ना तो मैं बहुत सेल्फिश इंसान था, बहुत सेल्फिश इंसान। तुम्हारी जगह था तो मुझे जहां से भी फायदा मिलता था, मैं पढ़ता किसी और कोचिंग में था, बट मेरा दोस्त अगर किसी और कोचिंग का असाइनमेंट लेके आ रहा है, अगर मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये करूंगा, अच्छा लग रहा है, तो मैं चुपचाप करता था उसको, उस दोस्त से हाथ मांग के भाई दे दे यार, प्लीज दे दे यार, कर लूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आपको अपना बेस्ट देने आना चाहिए, बाकी ठीक है यार। हाँ, ये मैं बोलूं कि 600 नंबर आ गए मतलब तुम टॉप कर जाओगे, मैं पढ़ाऊंगा तो तुम टॉप कर जाओगे, ये सब कोई लॉजिक नहीं है।
ठीक है, हाँ कोई लॉजिक नहीं है। डीपीपी में वॉइस इश्यूज हैं भाई यार, मैंने माइक यूज करा है और थोड़ा सा देख लेना। डीपी के बैकलॉग अब नहीं आएंगे, रिडॉक्स से तो नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। हाँ ट्रैक, हाँ मतलब मुझे ना मेरे मेरे टाइम पे एक ठीक है अब तो चलो कोचिंग अलग थी, लेकिन एक बड़े अच्छे सर ने एक बात बोली थी कि यार अभी खट्टा खाना पसंद है या एग्जाम हॉल में, तुम ये सोच लो। अभी रोना पसंद है या एग्जाम हॉल में, तुम ये सोच लो। अभी अभी अपने आप को कमेंट करना, अभी अपने आप को तुम्हें डांटा जा रहा है, तुम अभी रो सकते हो क्योंकि अभी रोने का टाइम है, लेकिन तुम एग्जाम हॉल में जाके रोना शुरू कर दो तो एज अ टीचर मुझे खुशी नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, कोशिश कर, ये एनालिसिस आप सब लोग करो, क्योंकि अभी आपका टेस्ट 1 स्टार्ट हुआ है। नई हैबिट डालो कि यार इस साल मैं पिछले साल से इस तरह से चीजें सही करूंगा। चैप्टर में मतलब होता है ना, हर एक मतलब सब्जेक्ट वाइज अच्छे से एनालिसिस करो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो। राइट रॉन्ग लिखो, रॉन्ग में भी लिखो कैसा हो गया, तुक्का रॉन्ग हुआ, कैसे कैसे आपके अपने अपने हर एक को थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है टेस्ट एनालिसिस आपका 1 घंटा ले ले, 1 घंटा क्या 2 घंटा भी ले, लेकिन अगर अच्छे से एनालिसिस करो तो भैया काम का है, बहुत काम का है एनालिसिस बेटा, काम का है एनालिसिस। चलो हम लोग बात करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत हो गया मोटिवेशन गाइस, हाँ इतनी मोटिवेशन इतना मैं देता नहीं यार, इसके पैसे अलग से देने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है।